हेलो बॉयज़, क्लास 9th। आज मैं आपको महायज्ञ का पुरस्कार के कठिन शब्द देने जा रही हूँ, शब्दार्थ देने जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो को जब देखते हैं तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और शब्दार्थ करेंगे। तो प्लीज़ हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। शब्दार्थ: याचना, प्रार्थना, अकस्मात, अचानक, विनम्र, विनीत और सुशील, दोनों में से कोई भी हो सकता है। प्रथा, रिवाज, कस्टम इंग्लिश में कहते हैं। बेबस, विवश, पुरस्कार, इनाम। धर्मपरायण, धर्म का पालन करने वाला। विस्मित, हैरान। कृतज्ञता, उपकार मानना। उल्सित, प्रसन्न। क्रय विक्रय, खरीदना बेचना। वेदना, दुख, पीड़ा। मानवोचित, मनुष्य के लिए जो उचित हो। अफवाह, उड़ाई हुई खबर, रूमर। विपदग्रस्त, मुसीबत में फंसा या फंसे। यज्ञ, हवन पूजा। पौ फटना, सूर्य का उदय होना। कोठार, भंडार घर। हाथ पसारना, किसी से कुछ मांगना। आद्योपांत, शुरू से आखिर तक। मूक, जो बोल ना सके। नौबत, अवांछनीय घटना के घटित होने की स्थिति। कंडीशन। कोस, लगभग 2 मील के बराबर। तहखाना, जमीन के नीचे बना कमरा। विलीन होना, गायब होना। ये आपके महायज्ञ के पुरस्कार का शब्दार्थ है, कठिन शब्द हैं। मैंने उनके मीनिंग भी बता दिए हैं आपको। और आज मैं आपको इस वीडियो में इस पार्ट का सारांश करवाने जा रही हूँ। तो आपने जो लिटरेचर की कॉपी बनाई है अपनी, आप उसको निकालेंगे और मेरे साथ आप लोग लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग डालेंगे आप लोग: कहानी का परिचय एवं सार, सार या सारांश। इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे महायज्ञ का पुरस्कार। शीर्षक: कहानी में यशपाल जी ने ये स्पष्ट किया है कि जीवों के कष्टों के निवारण से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं या भगवान प्रसन्न होते हैं। निवारण मतलब दूर करके, उनके दुखों को दूर करके ही प्रसन्न होते हैं। एक सेठ थे, बहुत विनम्र, उदार तथा धर्मपरायण। उनके द्वार से, द्वार मतलब दरवाजे से, उनके द्वार से कभी कोई याचक मतलब भिखारी, मांगने वाला, याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। पर एक समय ऐसा भी आया जब वे बहुत ही निर्धन हो गए। विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। उन दिनों यज्ञों के फल के क्रय विक्रय, इसमें बीच में डैश लगाइएगा, क्रय विक्रय का चलन था, रिवाज था। एक दिन गरीबी से तंग आकर सेठ की पत्नी ने उन्हें अपने एक यज्ञ को बेचने की सलाह दी। विराम। सेठ ये सुनकर दुखी हुए, पर विवश होकर अपना एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए।
विराम। सेठ जी के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम के नगर में एक धन्ना सेठ रहते थे। विराम। लोग कहा करते थे कि उनकी पत्नी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ उन्हीं धन्ना सेठ के हाथों अपना एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया करके घर से चल दिए। सेठानी ने रास्ते में खाने के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बांध दी। विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। आधा रास्ता पार कर लेने के बाद उन्होंने भोजन और कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने ही वाले थे कि उन्हें कुछ दूरी पर भूख से छटपटाता या बिलबिलाता एक कुत्ता दिखाई दिया। विराम। सेठ ने एक रोटी के टुकड़े करके उस कुत्ते के आगे डाल दिए। रोटी खाकर वह कुत्ता सेठ की ओर फिर देखने लगा। विराम। सेठ ने दूसरी रोटी भी उसे खिला दी। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते में कुछ जान आ गई और वह सेठ के सामने आ बैठा। सेठ ने पहले तीसरी और बाद में चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी तथा स्वयं एक लोटा जल पीकर अपना रास्ता पकड़ा। जहां उन्हें जाना था उस रास्ते पे चल दिए। सेठ धन्ना सेठ के यहाँ पहुँचे और अपने आने का कारण बताया। तभी धन्ना सेठ की पत्नी आ गई और बोली, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेठ ने कहा कि मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी बोली कि आपने आज ही महायज्ञ किया है, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। विराम। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में आपने स्वयं भूखे रहकर एक भूखे कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिला दी, ये महायज्ञ नहीं तो क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या आप इसे बेचने को तैयार हैं? क्वेश्चन मार्क। सेठ किसी भूखे को अन्न देने को केवल अपना कर्तव्य मानते थे, यज्ञ नहीं। उन्होंने चुपचाप अपनी पोटली उठाई और चल दिए। विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। अगले दिन शाम को जब वे घर पहुंचे तो खाली हाथ देखकर सेठानी ने पूछा कि क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? क्वेश्चन मार्क।
सेठ ने सारी घटना कह सुनाई। विराम। संध्या के समय या शाम के समय जब सेठानी दिया बत्ती जलाने उठी तो रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी। दिया जलाकर देखा तो पाया कि दहलीज या चौखट के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर को हो गया है या पत्थर ऊपर उठ गया है, जिस पर लोहे का एक कुंडा लगा हुआ था। विराम। सेठानी ने सेठ को आवाज दी और कहा, देखो ये पत्थर कहाँ से यहाँ कैसे उठ गया? क्वेश्चन मार्क। सेठ जी अचरज में पड़ गए। विराम। दिए की रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है या ढक्कन है। विराम। सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं। सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। वहां देखा तो उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। विराम। वह एक विशाल तहखाना था और जवाहरातों हीरे जवाहरातों से जगमगा रहा था। विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। देव की इस माया या भगवान की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े रहे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, ओ सेठ, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाएंगे, इसमें आदि बोधक, स्वयं भूखे रहकर, कॉमा, अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, कॉमा, उस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। विराम। और वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो ये इस कहानी का, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का सारांश था। तो आप प्लीज़ अपनी कॉपियों में इस सारांश को कर लेंगे। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप अपने कॉपी में ये सारांश या कहानी का जो सार है वो आपने लिखेंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कंप्लीट योर वर्क।